आपकी ऊर्जा का जो केंद्र है वो केंद्र कहां है? आपके बॉडी पूरे शरीर में जो ऊर्जा होता है उसका सेंट्रल पॉइंट कहां है? दोस्तों, वो जो सेंट्रल पॉइंट जहां से ऊर्जा स्फुटित होती है, जहां से ऊर्जा निकलती है, आखिर वो पॉइंट कहां है? हाँ जी, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो में आपने देखा था कि जो मैंने बताया था आपको, जहां भी इड़ा पिंगला नाड़ी मिलती है उसे चक्र कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था यही वह बिंदु होते हैं जहां ऊर्जा रुक जाती है, जहां समस्त ऊर्जा जो है वो रुक जाती है उस सेंटर पॉइंट पे, या जहां से आगे उसे ले जाया जा सकता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मानते हैं, यानी कि साइंस, ठीक है, और अध्यात्म जो है दोस्तों, ये दोनों ही मानते हैं कि हम बस एक ऊर्जा का ही मात्र हिस्सा भर है। हाँ जी, ऊर्जा के अति सघन होने से हमारा स्थूल शरीर ही बना है। हाँ जी, लेकिन हम सोचते हैं कि हम बस ठोस दिखने वाले ये हाड़ मांस के शरीर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हम सिर्फ अपने इस जन्म के बारे में ही जानते हैं, जबकि हम सब ऐसे लाखों जन्म लेकर यहां तक पहुंचे हैं। पिछले जन्मों की याद हमें भले ही ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे चित्त में दर्ज ना हो, हमारे हृदय में वो दर्ज ना हो। जी हां दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। बस इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा, जो दर्शक, जो व्यूवर्स हमारे चैनल जीएच केयर पर नए हैं, सो प्लीज गाइस हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन यानी घंटे का बटन है उसे दबा देना है। ठीक है, आइए चलते हैं बिना देरी के हमारे आज के जबरदस्त, धमाकेदार, बिल्कुल ज्ञानवर्धक और ऊर्जा वाला वीडियो पे। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा कि पिछले जन्म की बात आपको याद है? मेरे को याद है, किसी को याद नहीं है। आखिर क्यों नहीं याद है? लेकिन दोस्तों एक बात जान लो, हमारे यानी कि पिछले जन्म की जो भी बातें हैं वो हमारे चित्त में, हमारे हृदय में मौजूद है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है तो उसके शरीर में बस कुछ उथल पुथल सा होता रहा है, अनुभव होता गया। ठीक है, कुछ अच्छे अनुभव हुए तो कुछ बुरे भी हुए। इस तरह हमारे कई जन्मों की स्मृति मन के जरिए चित्त में सूक्ष्म के रूप में जमा हो गया। ठीक है, 7 चक्रों यानी कि 7 चक्रा, ठीक है, 7 चक्रों का सीधा संबंध अगर है तो वो हमारे चित्त से होता है। ठीक है, सभी चक्रों को इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है, से ऊर्जा प्राप्त होती है। गौर करें इस बात को कि सभी चक्र अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, हमारे जो मेडिटेशंस में जो 7 चक्र निकलते हैं सभी का रंग क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, रंग का अर्थ क्या है? ऊर्जा, इतना समझ लो। ठीक है, रंग का अर्थ क्या है? कलर का अर्थ है ऊर्जा, एनर्जी। उस चक्र तक पहुंचने के मात्र से ही सिर्फ और सिर्फ कलर जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितनी पावर है, कलर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हर चक्र में एक खास आकार होता है, उसका जो फिगर होता है हर चक्र में, जो 7 चक्रा है हर चक्र में उसका एक अलग फिगर होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि पता चला उसका अलग फिगर है, उसका अलग फिगर, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक बात समझ लो, मैंने कहा कि रंग, जैसे कि एक बात यह है कि हर चक्र का जिस तरह से जो है मतलब उसका आकार अलग है, उसका रंग अलग है, जिसकी जितनी एनर्जी होती है, जिसमें पंखुड़ियां भी होती हैं, किस चक्र में ऊर्जा का किस रूप में प्रवाह होता है, यह इंद्रधनुषी रंगों से जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है। पंखुड़ियों का अर्थ यही है कि किस चक्र को पार करने में कितनी कठिनाइयां होती हैं। दोस्तों जैसे मूलाधार में 4 पंखुड़ियां होती है, यानी उसे पार करने में 4 रुकावटें आती हैं,
सबसे ज्यादा कठिनाइयां होती है सहस्त्रार चक्र में, ठीक है। इसीलिए उसे हजारों पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया गया है। मेडिटेशन जब हम करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन जब हम करते हैं, मेडिटेशन की अलग अलग विधियों से जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस चक्र में अटका हुआ है अभी तक, हाँ, उसके अंदर कितनी पावर आई है, वो अपने आप को कितना पहचान पाया है। जी हाँ, कौन व्यक्ति किस चक्र में अभी तक अटका हुआ, हर चक्र पर उसका अलग रंग दिखता है। हर चक्र में ऊर्जा के प्रवाह को आगे के चक्र पर ले जाने के लिए अलग साधना करनी पड़ती है, ठीक है। ऊर्जा नीचे ही क्यों रहती है, इस बात को भी समझना है दोस्तों। ऊर्जा क्यों नीचे रहती है, एक बात जान लो आप, छोटा बेबी है, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो वह नाभि से प्राण ऊर्जा प्राप्त करता है, ये तो सभी को पता है। एक नली होती है जिसे नाड़ कहते हैं, उसका एक सिरा मां की नाभि में और दूसरा सिरा बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है, यहां तक तो आप जानते हो, ठीक है। उसी से जुड़कर बच्चा एनर्जी लेता है, ऊर्जा लेता है, ठीक है ना। जन्म के बाद उसे काटना जरूरी हो जाता है। नाड़ कटते ही दो चीजें एक साथ होती है, एक बच्चा पहली बार नाक से सांस लेता है और दूसरा उसके कटते ही ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, जो धरती में जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उसके कारण उसकी ऊर्जा नीचे यानी कि मूलाधार चक्र में तुरंत चली जाती है। इस बात को समझ लो आप, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय उसकी ऊर्जा मूलाधार तक ना पहुंचे तो वह जीवित नहीं रहेगा, बच्चा मर जाएगा। और कहते हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, उसी वक्त कभी कभी जब ऐसा होता है तो जो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, ठीक है। इसीलिए हम में बहुतायत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उन लोगों की एनर्जी, उन लोगों की ऊर्जा का अधिकतम भाग जो होता है सिर्फ मूलाधार तक ही सीमित रह जाता है, जबकि उसी मूलाधार के बीज के रूप में वह संस्कार पहले से होता है, जिन्हें गर्भ में आते ही जीव अपने साथ लेकर आता है आत्मा के रूप में, ठीक है। इस तरह जन्म जन्म के संस्कार मूलाधार में जमा होते रहते हैं। जैसे कि आप पहले जान चुके हैं कि सांस लेते वक्त तीन में से कोई ना कोई एक नाड़ी चल रही होती है, मेरी बात को समझो, ठीक है। पहले के जमाने में जो वैद्य जी हुआ करते थे ना, वो नाड़ी पकड़ते थे, ठीक है, मेरी बात को समझो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सांस लेते वक्त तीन में से कोई ना कोई एक नाड़ी चल रही होती है। तो जन्म के समय बच्चा जिस नाड़ी से पहले सांस लेता है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव भी होता है। अब समझना यह पड़ेगा कि भाई उसका नाड़ी कौन सा है, ठीक है। दुनिया भर में लोग तीन स्वभाव के होते हैं, मेरी बात को समझो। पूरी दुनिया भर में लोग जो है तीन तरह के होते हैं। चूंकि पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान होता है तो इसके चलने पर जन्म लेने वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ईड़ा नाड़ी चलने पर जन्म लेने वाले सृजनात्मक स्वभाव के होते हैं, हर चीज जो है बनाने बिगाड़ने का काम नहीं करेगा वो, ठीक है। आप आगे जानेंगे दोस्तों कि कैसे आप अपने स्वभाव से जान सकते हो कि आपकी कितनी ऊर्जा किस चक्र तक जाती है, ठीक है, और उसे साधना से किस प्रकार कैसे अन्य चक्रों तक ले जाया जा सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक थोड़ा सस्पेंस तो जरूरी है। तो दोस्तों इन तमाम तरह की जानकारी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ये बताऊंगा कि किस व्यक्ति का स्वभाव, कोई भी आदमी ये नाड़ी पकड़ के वो बता सकता है कि उसका स्वभाव कैसा होता है। छोटे बच्चों का भी, छोटे बच्चों का नाड़ी पकड़ के बता सकता है कि इन फ्यूचर वो जो है क्या बनने वाला है, किस स्वभाव का वो व्यक्ति होगा, हाँ, किस स्वभाव का वो व्यक्ति होगा, आक्रामक होगा या फिर सृजनात्मक होगा, या फिर बनाने वाला होगा, या सजाने वाला होगा, या बिगाड़ने वाला होगा, है, या चुगली करने वाला। दोस्तों ये मैंने क्या कहा, ये सारा का सारा साइंटिफिक रीजन ही होगा। मैं जो बताऊंगा आपको बिल्कुल विज्ञान का प्रूफ है, बिल्कुल विज्ञान साइंस का ये प्रूफ होगा, है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि योग साधना जो है वो, उस योग साधना की वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी एनर्जी, अपनी पावर को पहचान कर
उनकी जो भी इंद्रियां हैं उन तमाम इंद्रियों को पहचान कर कोई भी बीमारी पर विजय पा सकता है, यहां तक कि अपनी मृत्यु पर भी वो विजय पा सकता है। जैसे आप देख लो कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं। आप इतिहास पलटकर जाओ, शास्त्रों की किताबों में जाओ, वेदों की किताबों में जाओ, जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उन तमाम तरह के जो बुक्स हैं उनमें जाओगे दोस्तों, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है और खुद अपने मन से अपने देह को जो है वो बिल्कुल त्यागा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देवराहा बाबा का नाम सुना होगा, जो कि उन्होंने अपने तमाम चक्रों को जागृत करके अपनी आयु, उनकी आयु 200 प्लस साल तक उनकी आयु, और फिर लेकिन एज फैक्टर तो होना है, एज फैक्टर तो होगा, उम्र का प्रभाव तो होगा, बट उसकी प्राण नहीं निकलेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, अपनी चक्रों को, जितने भी उसके चक्र है, तमाम चक्रों को जागृत करके विजय प्राप्त किया। किस पर? मृत्यु पर विजय प्राप्त किया दोस्तों। ये साइंटिफिक रीजन है। ये हमारा अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक इसी तरह से हमारे वीडियोस पर बने रहें और देखते रहें। दीजिए अगले वीडियोस के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।